नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। 21 डेज़ योगा चैलेंज के क्रम में आज चतुर्थ आसन, जिसका नाम है भद्रासन। भद्र का तात्पर्य होता है संस्कृत में कल्याण। वीरभद्रासन से हम लोगों ने शुरू किया था, तो वहाँ पर भद्र शब्द की हमने व्याख्या की थी। तो आइए आज भद्रासन की विधा को सीखते हैं। हालांकि यह अर्वाचीन और प्राचीन भेद से दो प्रकार का है, परंतु जो सबसे सरल विधि है पहले उसको जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आसनों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें परस्पर एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। तो आप सर्वप्रथम आराम से दंडासन में बैठ जाएं, लंबी गहरी श्वास लें, हाथों को पार्श्व भाग में रख के स्पाइन को स्ट्रेट करें, मन को शांत करते हुए बड़े ही प्रसन्न भाव के साथ अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पैर को आराम से नीचे बेंड कर लेंगे और परस्पर दोनों पैर के पंजे आपस में मिलाएंगे। पैर के पंजे आपस में मिल जाएं। आप प्रारंभ में करें तो इनको ज़्यादा पास मत रखें, थोड़ा सा दूरी बना करके ही करें, वो आपके लिए सूटेबल होगा। फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे हमें पैर को ऊपर और नीचे करना है। ये हमारे जो थाई है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। कोल्हो और हमारे इस नितंब के जितने भी मांसपेशियां हैं उनको यह अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। मातृशक्ति के लिए, माताओं के लिए यह उनके रजस्वला धर्म के समय में अत्यधिक लाभप्रद होता है। तो आप इस आसन के अभ्यास से जननेंद्रियगत जितने दोष हैं उनको दूर करते हुए एक सुंदर और स्वास्थ्यप्रद शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको एक सामान्य भाषा में बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं, तितली आसन। तो शुरू में जब अभ्यास करें तो इस तरह से 10 से 15 राउंड आप ऊपर और नीचे करें। कई बार हमारे जंघाओं में जकड़न अधिक रहती है, मांसपेशियों में एक रक्त का सही से संचार न होने का हम ऑफिस में अत्यधिक समय कार्य व्यतीत करते हैं, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। उस अवस्था में कई बार मांसपेशियों में रक्त का संचार सही से नहीं हो पाता। उस दौरान यदि इस आसन का हम अभ्यास करते हैं प्रसन्न चित्त होकर के और एक धारणा बना करके कि जब हम इस आसन का अभ्यास करें तो हमारे पूरे शरीर के निचले वाले हिस्सों में बहुत ही सुंदर गति से एक हल्का सा खिंचाव हो रहा है। यहाँ पर आप फील करेंगे इसको। उस खिंचाव के कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल अच्छे से जा रहा है। यही दो चीज़ हैं शरीर में, यदि अच्छे से इनका संचरण हो तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता। तो इस भद्रासन का एक सामान्य स्थिति अर्वाचीन जो मॉडर्न पोज की विधा है उसमें इस तरह से हम लोग जानते हैं। फिर इसी में धीरे धीरे अभ्यास करते हुए हम लोग इतना अभ्यास करें, पास करके फिर दोनों नी को आराम से सटा करके थोड़ी देर बैठना है, फिर ऊपर लाएं, फिर नीचे। ऐसे इसके कई अभ्यास हैं, उसको भी हम लोग कराते हैं। ध्यान विधा में भी यह आसन अग्रगणी है। हठ योगियों ने बड़ा बल दिया है सिद्धासन, भद्रासन इत्यादि क्रम में। अब ये तो हुई मॉडर्न विधा। प्राचीन विधा में थोड़ा सा अंतर है। प्राचीन विधा को भी यही समझते हैं कैसे करना है। तो आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर हम जो प्राचीन पद्धति है उसका भी परिशीलन अनुशीलन हम सभी करते हैं। तो प्राचीन विधा के लिए आपको एक एक पैर को आराम से, जैसे हम लोगों ने वज्रासन में किया था, आराम से खोल करके बैठ जाना है। अब इसके साथ आगे से दोनों पैर को खोलना है और पीछे जैसे वज्रासन में हमने बताया था दोनों पैर के पंजे आपके बाहर दिशा में रहेंगे। एड़ियों को ध्यान में रखते हुए जितना हम यहाँ पर दोनों नी को प्रसारित कर सकते हैं प्रसारित करना है। और फिर इसमें ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, योनि मुद्रा, जो भी आपको अभीष्ट हो
योग साधना के क्रम में आप जहाँ तक पहुँचे हैं उसका आलम्बन लेकर के इसमें ध्यान, प्राणायाम इत्यादि को संपादित कर सकते हैं। हमारे योग विधा में कुंडलिनी का जो क्रम है उसमें यह अद्भुत शक्ति प्रदान करता है और प्रकृति के मध्य में बैठ कर के इसका अभ्यास अपने आप में अपूर्वभूत है। तो इस तरह से इस प्राचीन भद्रासन के अभ्यास से आप प्राचीन जो योग की विधा है उस योग की विधा से दीक्षित शिक्षित होते हुए अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी के क्रम में इसमें विशेष सावधानी यही रखना है। वज्रासन की बात इसमें यदि नी पेन कहीं ज़्यादा है, हमारे कोलुओं में कोई बड़ी समस्या है, आपको कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो उस समय आप थोड़ा सा बचें। करना ही है तो योग्य किसी आचार्य के सन्निधान में समझ करके इसका अभ्यास करें। तो इस तरह से इसके अभ्यास से और बाकी जितने लाभ हम वज्रासन से प्राप्त करते हैं सारे लाभ इस आसन से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा यह भद्रासन जो आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए आज से ही भद्रासन को अपनाएं, जीवन को भद्र अर्थात कल्याण की दिशा में अग्रसरित करें। नमो नमः।